दोस्तों जय हिंद। जो रेत पर घर बनाते हैं वो आंधियों से डरते हैं। हम तो पत्थर पे राम लिखते हैं, तूफानों से नहीं इतिहास से लड़ते हैं। सनातन कोई मजहब नहीं, ये जीवन शैली है, ये वो परंपरा है जो ना मुगलों की तलवारों से टूटी, ना अंग्रेजों की तोपों से। अब जिसने भी सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की वो खुद इतिहास के पन्नों में मिट गया, नाम तक नहीं बचा उसका। याद करो गजनी को, महमूद गजनी 17 बार हारत आया था राम के देश को तोड़ने लूटने, लेकिन उसके अपने मुल्क में आज कोई उसकी छवि तक नहीं देख पाता है। नाम सुनते ही सिर्फ एक चोर की छवि आती है। याद करो औरंगजेब को, जिसने काशी मथुरा अयोध्या में मंदिर तोड़ी। एक ही मकसद था, सनातन की जड़ों को काट देना। लेकिन आज देखो उसी काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना हुआ दिखता है हमको, और मथुरा अपने पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है, और अयोध्या फिर से श्री राम की है। क्योंकि सनातन सिर्फ आस्था नहीं है, ये आत्मा है, और ये आत्मा न जलती है न कटती है। इसे कोई मार नहीं सकता, ये बस जागती है, और जब जागती है तो ध्वस्त कर देती है हर उस ताकत को जो इसके अस्तित्व से टकराती है। आज जिस राम मंदिर के उद्घाटन की बात होती है उस पर भी सैकड़ों सालों का इतिहास लिखा हुआ है, बलिदान का, संघर्ष का और अंत में विजय का। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति है। और उस पुनर्जन्म में अगर कोई एक चेहरा सबसे आगे खड़ा रहा तो वो है नरेंद्र मोदी। क्यों सिर्फ मोदी जी को ही राम मंदिर उद्घाटन का हक मिला? क्यों ये मंदिर नहीं है, एक तपस्या थी, और उस तपस्या को समझने वाला, उस भावना में जीने वाला, खुद को उसी त्याग और आस्था में समर्पित करने वाला कोई नेता है तो आज के समय में सिर्फ एक ही वो नेता है। क्या वो लोग इस मंदिर का उद्घाटन कर सकते थे जो बीफ को प्लेट पर अधिकार मानते हैं, जो बीफ को खाने का प्रचार करते हैं, जो मांस खाने को स्वतंत्रता की पहचान मानते हैं? क्या वो श्री राम के घर में पहला दीप जला सकते थे? नहीं, कभी नहीं। क्यों? ये सिर्फ धार्मिक भावना नहीं थी, ये एक युग की वापसी थी। राम का मंदिर उसी के हाथों बनना था जो राम को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा मानता है। मोदी जी ने कोई भी नारे नहीं दिए, उन्होंने हमेशा एक संकल्प लिया, और वो कोर्ट में नहीं गए, लेकिन उन्होंने करोड़ों राम भक्तों की भावना को विश्व मंचों तक पहुंचाया। अब जब दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी का लीडर मानने लगी है, तब मोदी ने राम को भारत की आत्मा के रूप में फिर से स्थापित किया। इतिहास गवाह है कि जिसने सनातन से लड़ाई की वो खत्म हो गया। अलेक्जेंडर हारत आया था, जीत कर लौटा, लेकिन उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक के रह गई। यूनान आज कहाँ पर है? उसका साम्राज्य कहाँ है? बाबर ने मंदिर तोड़ा था, लेकिन उसके जो वंशज थे आज सिर्फ किताबों में ही दिखते हैं। ब्रिटिश आए थे हमें सभ्यता सिखाने, उन्होंने हजारों मंदिरों की संपत्ति लूटी, सनातन पर सवाल भी उठाए, लेकिन देख लो आज उनकी क्या दुर्दशा है। खुद ब्रिटेन में जो चर्च बिक रहे हैं और भारत में मंदिर फिर से बस रहे हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि राम मंदिर पर मोदी का नाम क्यों है, तो जवाब साफ है, क्योंकि ये एक युग दृष्टा का काम था। ये मौका किसी वोट बैंक की राजनीति करने वालों का नहीं था। जो लोग हिंदू पहचान को कुचलने की कोशिश करते रहे, उनके हाथों उद्घाटन कैसे हो सकता था? भारत की मिट्टी में सिर्फ सोना नहीं उगता, यहाँ विचार उगते हैं, और उन विचारों की जड़ें सिर्फ एक ही शास्त्र से जुड़ी हैं, एक ही शब्द से जुड़ी हैं, वो है सनातन। अब सनातन कोई धर्म नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे धर्म की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे किसी एक धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ हो रहा है एक सोच, एक ऐसे शब्द की चर्चा जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कोई भारत की बात करता है तो उसमें राम का नाम अपने आप जुड़ जाता है। जब कोई भारत माता की जय बोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जय श्री राम भी बोलती है। और सनातन की परिभाषा ही यही है, जो न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। वो जो समय से परे है, और अगर भारत का नाम आज भी जीवित है तो सिर्फ इसलिए
क्योंकि वो सनातन है। बुद्ध आए, जैन आए, सिख पंथ बना, सूफियों की परंपरा चली, लेकिन सबकी आत्मा वहीं रही। करुणा, अहिंसा, सत्य, प्रेम, यही तो सनातन है। सनातन कहता है कि एकम सद्धिमा बहुधा वदन्ति, अर्थात कि सत्य एक ही है, बस ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि सिर्फ सनातन बचे बाकी मिट जाए, तो वो खुद सनातन को नहीं समझता। सनातन वो है जो खुद भी बना रहता है और सबको साथ लेकर चलता है। राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ एक धर्म की जीत नहीं थी, वो उस भावना की जीत थी जो भारत को वसुदैव कुटुंबकम कहकर पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। आज जब हम समाज में नफरतें बढ़ा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मजहब के नाम पर बांट रहे हैं, सनातन फिर से अपना प्रकाश फैला रहा है। सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब सुखी रहें। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य सही हो, उनका परिवार सही हो, अर्थात कि वो सारे सुखी रहें। सनातन कभी भी किसी की बुराई नहीं चाहता। क्या कोई ऐसा धर्म होगा जो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करे? नहीं। लेकिन सनातन कहता है कि पूरी सृष्टि की भलाई हो। कुरान में रहमत है, बाइबल में प्यार है, गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा है, और सनातन सबको अपना मानता है। तभी तो श्री राम ने सभी के जूठे बैर खाए, भक्तों की जात नहीं देखी। यही सनातन का असली रूप है, सबको जोड़ने वाला। सनातन सिखाता है कि मोह से मुक्ति ही शांति है, सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर आत्मा अमर है, इसलिए सत्य से डरो। झूठ से नहीं डरना है आपको, जब भी डरना है वो सत्य से डरना है। और जो भी सृष्टि को जितना देता है वो उतना ही पूजा जाता है, पूज्यवान बनता है। अब 21वीं सदी में जब दुनिया एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रही है, उसकी बातें कर रही है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं, तब भारत ने एक बहुत गहरा संदेश दिया। हम विज्ञान के साथ हैं, लेकिन आत्मा भी अपनी हम नहीं भूल सकते। राम मंदिर उसी आत्मा का पुनर्जन्म है, और ये काम किसी ठेकेदार, किसी ओट चिंतक या किसी सेक्युलर दिखावेबाज के हाथों नहीं हो सकता था। इसलिए नरेंद्र मोदी का हाथ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राम मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने उस विश्वास को फिर से जीवित किया जो सैकड़ों सालों से दबा दिया गया था। मोदी ने किसी मजहब को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन अपने धर्म को गर्व से जिया। उन्होंने खुलकर हर मंच पे बोला, कभी भी वोट के लिए दबते नजर नहीं आए। उन्होंने अपने ही धर्म को पकड़ा, और आज आप देख रहे हैं वो चरम पर है। और यही असली सेक्युलरिज्म होता है, जहां सबको सम्मान मिले, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूला जाए। राम मंदिर का उद्घाटन कोई सामान्य धार्मिक आयोजन नहीं था, वो एक युग का अंत और एक नए युग का आरंभ था। और उस आरंभ से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ औपचारिकताएं नहीं निभाई थी, उन्होंने व्रत रखा था और बहुत ही कठिन उपवास भी किए थे। 5 दिन तक उन्होंने, शायद 5 दिन या 14 दिन, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, फिलहाल हम लोग 5 दिन ही मान के चलते हैं। तो 5 दिन तक उन्होंने शुद्ध आहार लिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, मंदिरों में रात्रि में विश्राम किया, भूमि को प्रणाम किया और हर उस परंपरा को निभाया जो एक ऋषि निभाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि राम का नाम लेना आसान है, लेकिन राम के योग्य बनना तपस्या मांगता है। और ये तपस्वी जीवन वो एक दिन या एक सप्ताह से नहीं जी रहे हैं, वो तो कई दशकों से वो वैरागी जीवन ही जी रहे हैं। मोदी जी का कोई निजी परिवार नहीं है, ना पत्नी, ना संतान, ना कोई विरासत के भूखे रिश्तेदार। जो भी हैं, हम हैं, देश के लोग हैं, और उनका सारा जीवन हम भारतवासियों को समर्पित है। क्या आपने कभी किसी और प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखा है? वो सच में हनुमान के अवतार हैं, त्यागी, समर्पित और सिर्फ श्री राम के कार्य में रत रहना उनका कार्य है। हम भारतीयों का एक बहुत ही दुखद सत्य भी है कि हमारा जो विश्वास है बहुत जल्दी हिल जाता है, कभी महंगाई से, तो कभी मीडिया की बातों से, कभी विपक्ष की अफवाहों से, और
हम वो लोग हैं जो भगवान को भी बदल देते हैं अपने फायदे के हिसाब से। लेकिन याद रखो कि भगवान राम को भी 14 साल का वनवास मिला था। माँ बाप की आज्ञा मानी, पत्नी छीनी, भाई बिछुड़े और फिर युद्ध किया। क्या उन्होंने कभी अपना रास्ता छोड़ा? नहीं। तो फिर नरेंद्र मोदी जी तो एक इंसान है। अगर आज वो आलोचना के घेरे में है, अगर उन पर झूठे आरोप लग रहे हैं, तो क्या हमारा विश्वास टूट जाना चाहिए? सच्चा साथी वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ खड़ा हो। जब चीज़ें अच्छी चल रही थी तब हमने ताली बजाई, अब जब थोड़ा सा कठिन समय आया है तो क्या हम अपने पीठ मोड़ लें? अगर अखंड भारत बनाना है तो संकल्प, समर्थन और विश्वास को एक साथ रहना होगा। मोदी जी अकेले नहीं हैं, उनके पास हम हैं, हम ही उनका परिवार। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम कभी भी अपने देश को, अपने सरकार को, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते। उनकी तपस्या हमारे भविष्य का निर्माण है। खून से सींचा गया आंदोलन, राम के नाम पर हुए बलिदान, ये राम मंदिर यूं ही नहीं बना। ना सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से, ना किसी नेता की स्पीच से, ना किसी भी और चीज़ से। ये मंदिर खड़ा हुआ तो उन लाठियों की चोट पर जो कारसेवकों की पीठ पर पड़ी थी, वो लाठियों की जो चोट थी, उस चोट से बना। ये मंदिर बना है उन माँ बाप की आंखों के आंसू से, जिन्होंने अपने बेटे को जय श्री राम बोलते हुए शहीद होने दिया। 1990 का दशक भी याद कर लेना। सरयू नदी के किनारे वो जो लाशों की धाराएं थी वो बह रही थी, जो किसी एक धर्म की नहीं, बलिदान की गवाही थी। गोली चलाई गई थी राम के नाम पर। चलाने जो राम के नाम पर चल रहे थे, उनके सीने पे, उनके सर पे, उनके पीठ पे गोलियां चलाई गई थी। साधुओं के भगवे कपड़े खून से रंग दिए गए थे। कौन थे ये लोग? ना एमएलए थे, ना मंत्री थे, ना मुख्यमंत्री। ये सिर्फ राम के नाम का एक सपना इन्होंने देखा और उसे साकार करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सिर्फ श्री राम जी को उनका घर दिलाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इनमें कोई संत था, कोई विद्यार्थी था, कोई माँ का लाल, कोई देशभक्त और कोई किसान। इनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज अयोध्या में मंदिर खड़ा है। लेकिन इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात थी सहज नेतृत्व की। एक ऐसा नेता चाहिए था जो न डरे, न बिके और न झुके, क्योंकि मंदिर के विरोध में सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, पूरी की पूरी व्यवस्था थी। वो कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, कहते थे कि बाबरी टूटी तो देश टूट जाएगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली पहुँचे, उन्होंने पहले खुद के राज्य में श्री राम के मंदिरों को सजाया और फिर धीरे धीरे पूरे देश में राम के नाम को गर्व से उच्चारित कराया। उन्होंने मंदिर आंदोलन को हिंसा से नहीं, संयम और कानूनी लड़ाई से जीत दिलाई। अब क्योंकि वो जानते थे कि भारत को सिर्फ तलवार से नहीं, आस्था से जोड़ा जा सकता है। और आज जब मंदिर बन चुका है तो अयोध्या वो उद्घाटन किसी और के हाथों हो सकता था? ऐसा कैसे? पॉसिबल ही नहीं था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति उद्घाटन करता जो राम को वोट बैंक की नज़र से देखता है? या कोई ऐसा नेता जो उस आंदोलन में एक बार भी सरयू तट पर नहीं पहुंचा था? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों लोग आज आके अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए? ये गौरव सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने संघर्ष भी जिया और समाधान भी दिया। वो हनुमान जो राम के लिए ही जिए और भारत के लिए ही जिएंगे। हनुमान कौन थे? हनुमान जी के पास ना कोई सिंहासन था, ना घर था, ना परिवार था और ना कोई उनकी खुद की इच्छा थे। बस एक ही संकल्प था, श्री राम के काम को कभी रुकावट नहीं आने देना है। श्री राम के कार्य में हमेशा श्री राम जी के कार्य को करते रहना। आज नरेंद्र मोदी भी वही चरित्र हैं। सत्ता में होकर भी त्यागी का जीवन जीते हैं, सब कुछ होते हुए भी विरक्त हैं,
और भारत के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आखिर कौन कर सकता है वो जो उन्होंने किया है? वो कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री होकर 5 दिन तक व्रत रखना, मंदिर में भूमि शुद्ध करना, मंदिर में रहना, नीचे सोना, सरयू तट पर स्नान कर हवन करना, ये सब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ये श्रद्धा का भाव था, श्रद्धा का एक साक्षात रूप था। ये कोई किसी भी तरीके का इवेंट नहीं था, ये आत्मा का एक समर्पण था। वो कहते हैं कि मैं अकेला चला था इस राह में, लेकिन भारत की जनता ने मुझे एक काफिला बना दिया। लेकिन आज जब उन पर झूठे आरोप लग रहे हैं, जब कुछ लोग उनके त्याग को राजनीतिक दांवपेच कहते हैं, अब उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो क्या हम खामोश रहेंगे? नहीं, हम खामोश नहीं रह सकते। हम अगर किसी के अच्छे समय में साथ हैं तो हमें बुरे समय में भी साथ रहना है। राम के भक्त अगर चुप रहे तो रावण फिर से लौट आएगा। आज ज़रूरत है अटूट विश्वास की। अगर मोदी जी आज अकेले खड़े हैं तो याद रखना वो तुम्हारे लिए ही खड़े हैं। उन्होंने कुछ लिया नहीं है, ना संपत्ति, ना कोई वंशज, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने हमेशा दिया है अपना समय, जीवन, शक्ति और एक एक सांस भारत के लिए। तो क्या आज हम उनके साथ खड़े नहीं रह सकते? जो उनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, उनका जवाब तर्क से नहीं, आस्था से, एकता से और समर्थन से दिया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा का जागरण है। और हमें, आपको, हर किसी को याद रखना होगा कि सनातन ही भारत है और भारत ही सनातन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।